सो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के बीच में पुनः क्रिसमस के विषय में बताऊंगा कि वास्तव में क्रिसमस क्या है। क्रिसमस को लोग केवल क्रिसमस नहीं मानते, उसे बड़ा दिन के रूप में भी मानते हैं। बड़ा दिन कहने से वो बड़ा दिन क्यों है जानते हो? इस बात को बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ क्रिसमस का सही अर्थ क्या है। हालेलुया। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब और 7 अध्याय का 14 पद। हम जल्दी जल्दी वचनों को पढ़ें क्योंकि छोटा सा मैसेज होगा, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग है और हमारे साथ कुछ लोग सामने में भी बैठे सुन रहे हैं और आप लोग भी, इसलिए आइए हम जल्दी से पढ़ें प्रभु का अद्भुत वचन। पढ़ेंगे कोई भी। कितना बोले? यशायाह 7 अध्याय का 14 पद। मैं पढ़ देता हूँ, आप हाँ पढ़िए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जानेंगे और उसका नाम इमानुएल रखेगी। बस इतना ही पढ़ना है 14 पद तक। हालेलुया। वहाँ लिखा है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कृपया आप सुनेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देखेगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। हालेलुया। क्या रखना? इमानुएल रखना। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ क्रिसमस का अर्थ क्या है। नंबर 1 बात, यशायाह नबी जो बाइबल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवाणी करता है प्रभु यीशु के जन्म के विषय में। किसके विषय में? जन्म के विषय में। और वो कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी, और एक कुंवारी गर्भवती ये असंभव है, नामुमकिन होता है, परंतु प्रभु परमेश्वर स्वयं एक चिन्ह दे रहा है कि वो गर्भवती होगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, और उससे जो बालक उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, वही जगत का उद्धार करता होगा। तो क्रिसमस का अर्थ क्या जानते हो? देना। क्रिसमस का अर्थ क्या होता है? देना। तो यशायाह नबी जो है क्या दे रहा है? भविष्यवाणी दे रहा है। परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी दे रहा है जगत को उद्धार करता जन्म होने का। दूसरी बातें जब पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत मरियम के पास, लूका सुसमाचार और 2 अध्याय में जब हम जाते हैं, ठीक है, आप कृपया करके निकालिए, मैं आप लोगों के लिए वचन को पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग वचन पढ़ने से 2-4 एक साथ पढ़ लेते हैं। कुछ लोग अपना अपना मोबाइल जो स्पीकर जो है ऑफ रखेंगे, अंदर में कुछ लोग हैं अपना स्पीकर ऑफ रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों के स्पीकर ऑफ होने से सबको क्लियर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, जब हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार में, जब यीशु मसीह के जन्म के विषय में, तो लिखा है वहाँ पर एक सुंदर बात जिसे आप और मैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर लिखा है, उनकी 1 अध्याय में लिखा है, लूका सुसमाचार 1 अध्याय के 26 पद में, 6वें महीने में परमेश्वर के ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यीशु नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत के पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबराए गए, सोचने लगी कि किस तरह की अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान पुत्र कहलाएगा। वो प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने के सदा राज्य करेगा, उसका राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानता ही नहीं। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाएगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यशायाह ने जो भविष्यवाणी दिया था कि उद्धारकर्ता यीशु तुम्हारे लिए जन्मेगा एक कुंवारी के द्वारा, अब वो कुंवारी आ जाता है मरियम। अब मरियम के पास स्वर्गदूत पहुंचता है, जो कि मरियम परमेश्वर के भय मानने वाली बेटी थी, कुंवारी थी, ना कि वो शादी नहीं किया हुआ कुंवारी थी, परंतु पवित्र जीवन जीने वाले भी कुंवारी थी। और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत आकर कहता है, एक आनंद का सुसमाचार सुनाता है, तुम्हारे लिए उद्धार करता यीशु जन्म लेगा। और कैसे? मरियम सुन, पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगा। वो बोला कैसे होंगे? तो बोला पवित्र आत्मा से। वो तेरा बेटा नहीं कहलाएगा,
वो परमेश्वर के बेटा कहलाएंगे, वो परम प्रधान परमेश्वर के बेटा कहलाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात, स्वर्गदूत ने भी ये संदेश दिया कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होगा, वो गर्भवती हो। और मरियम ने इसे स्वीकार किया परमेश्वर के वचन के कारण, मेरे प्रिय भाई बहनों। और मरियम ने अपने परमेश्वर को अपने गर्भ को दिया और उस गर्भ के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु उद्धारकर्ता जन्म लिया। और मरियम ने अपने गर्भ को दिया, यशायाह ने भविष्यवाणी को दिया, स्वर्गदूत ने परमेश्वर के संदेश को दिया, मरियम ने अपने गर्भ को दिया। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में, आप निकालिए, थोड़ा सा पढ़िए इसको। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर, कोई भी एक जन। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हाँ, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हाँ, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया, अपने इकलौते पुत्र को दिया। हालेलुया। क्रिसमस क्यों बड़ा दिन है, क्यों, किसी ने अपना इकलौता पुत्र दिया और परमेश्वर ने दिया। किसके लिए दिया, हम सब मानव जाति के लिए। क्यों, क्योंकि हम पाप दशा में मरे हुए हैं, पाप की दशा को बचाने के लिए, रोग बीमारी से बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन और उद्धार देने के लिए, जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने पुत्र को दिया है कि हम मन फिराए, पापों को छोड़े, यीशु पर विश्वास करो, क्या प्राप्त करें, अनंत जीवन। जिस जीवन का कभी अंत नहीं होता उसे कहते हैं अनंत जीवन। हम कौन से जीवन में जी रहे हैं, हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसका अंत है, हम सबको मालूम है, हम जन्म लिए हैं तो एक दिन मर जाएंगे, पर मसीह में जो आत्मा का जीवन जिएगा उस जीवन का कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि वो अनंत है और अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें इस चीज को सिखाता है, और ध्यान से सुनेंगे, बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि इसमें परमेश्वर अपने पुत्र को दिया है, मसीह यीशु को। और यीशु मसीह ने क्या दिया, यीशु मसीह ने आपके हमारे लिए जान दिया, आपके मेरे पापों को मिटाने के लिए अपने जान दिए, कोड़े खाए, लहू बहाया, दुख उठाया, हमारे लिए बहुत तकलीफों को सहन पियो। हालेलुया, ये दिया हमारे लिए यीशु मसीह ने। और इसी कारणवश आज हम में से बहुत नशामुक्त हो गए, हम में से बहुत लोग रोग बीमारी से चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, हम में से कई लोगों के जीवन में बड़े बड़े आशीष को पाए, हमारे जीवन से कई बंधने टूट गया, क्योंकि यीशु मसीह अपने जान दिया। ये 5 चीज दिया। सुने, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी दी, स्वर्गदूत ने आनंद का सुसमाचार दिया, मरियम ने अपने गर्भ के द्वारा प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए जगह दिया, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और वो इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों के लिए अपनी जान को दिया। हालेलुया। अब अंतिम में महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, उस प्रभु यीशु ने हमारे पापों को मिटाने के लिए अपना जान दिया है, लहू बहाया है, मरकर तीसरे दिन जी उठा है, और आज भी हमारे बीच में जीवित और हमारी प्रार्थना को सुनता है, और आज भी इस आशा में कि मेरे बेटा और बेटी मन फिराएगा, और वो देखना चाहता है कि मैंने तो इनके लिए ये सब कुछ दिया हूं, पर इसने मेरे लिए क्या दिया। तो क्रिसमस का सबसे मुख्य अर्थ यह है, क्रिसमस का अर्थ होता है देना, जो कि मैं आर्टिकल में आपको भी भेजा हूं। हालेलुया। क्या होता है, देना। अब सवाल यह है कि आपने परमेश्वर को क्या दिया। जब यीशु मसीह जन्म लिया तो चरवाहे लोग सोना, मूर, लोबान लेकर प्रभु यीशु के चरणों में क्या कर दिया, दान को दिया। आपने क्या दिया? सोना, मूर, लोबान, धन दौलत, सोना चांदी से देने से बढ़कर क्या है, आप अपने हृदय में यीशु को जगह दीजिए। हालेलुया। 2022 का वर्ष जाने वाला है। 2022 जब जाएंगे तो क्या बदलेगा जानते हो? कैलेंडर बदल जाएगा। परंतु क्या कैलेंडर के बदले से आपका जीवन बदलेगा? हमने अभी क्रिसमस मनाया, खाए पिए मस्त नाचे कूदे प्रभु की महिमा किया, क्या आपका जीवन बदला? नहीं, क्योंकि आपने जो प्रभु को चाहे वो चीज दिया है, नहीं दिया है। क्या आपने कभी प्रभु को देना सीखा है? नहीं। हालेलुया। आपके लिए प्रभु ने क्या कुछ नहीं दिया पियो, परंतु आज हम प्रभु को कुछ नहीं देना चाहते। आज बहुत से लोग छिपा कर रखे हैं क्या, अपने पापों को। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, लूका सुसमाचार 11 अध्याय के 40 पद में एक बात को लिखा है। प्रभु ने क्या लिखा है जानते हो? भीतर वाले वस्तु को दान कर दो तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। क्या है भीतर में? ऐसा लिखा है लूका सुसमाचार में। क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं, आप केवल सुनते जाइए। लूका सुसमाचार 11 अध्याय और उनके 40 पद में, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 40 में कहता है, परंतु हाँ, भीतर वाले वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। इस वर्ष प्रभु यीशु मसीह में देना सीखो। और प्रभु क्या चाहता है? भीतर वाले वस्तु। भीतर क्या है? भीतर में क्या रखे हो?
कोठरी में क्या क्या भीतर क्या है? सोना चांदी है, हीरा मोती है, क्या है भीतर में? आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय में और 19 पद में लिखा है, 20 पद में लिखा है और 19 पद में से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, क्योंकि भीतर से, सुने, क्योंकि भीतर से क्या चीज मनुष्य को पापी ठहराता है, क्या चीज मनुष्य को शुद्ध करता है? क्योंकि भीतर से अर्थात मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और यही मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। क्या अशुद्ध कर रहा है? पाप और बुराई, मन के छल कपट, द्वेष, बुरे विचार, विचार, दुष्कर्म, मूर्ति पूजा। नाना, आज के जवान भाई बहन लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, इस क्रिसमस में प्रभु को आप क्या दे रहे हैं? आज अपने हृदय को दीजिए, शुद्ध हृदय दीजिए, मन को शुद्ध करके सारे बुराइयों को प्रभु को दान में चढ़ा दो। तो प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा। मैं तुझे क्या कर दूंगा? शुद्ध कर दूंगा। मैं तो इसीलिए आया हूं तुझे शुद्ध करूं। अर्थात आज आई हम देना सीखे, प्रभु को दीजिए, प्रभु को सारे पाप बुरा को दोगे, आपको आनंद देगा, आत्मा का फल देगा, आनंद, शांति, उद्धार देगा। यीशु मसीह उद्धार देने आया है, वो मुक्तिदाता, शांतिदाता, उद्धार देने आया है। और क्रिसमस का अर्थ होता है देना। पर आपने क्या दिया? और कुछ लोगों ने, अगर आप प्रभु को अपने हृदय में जगह दे चुके हैं, तो क्या आपने प्रभु की तरह बहुतों के जीवन का आंसू पोंछा है? क्या किसी को आप मदद सहयोग किया है? क्या आपने दिया है? आज मैं बताना चाहता हूं, बड़ा दिन है, क्रिसमस का दिन बड़ा दिन है। क्यों बड़ा दिन है? क्योंकि उस दिन स्वयं उद्धार करता मसीह यीशु जन्म लिया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। अगर वचन में हम सही रीति से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आपको मुझे छुटकारा देने के लिए जन्म लिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज अपने मन को, अपने हृदय को जांचिए और सारा पाप बुराइयों को प्रभु को दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहूँ, अपना तन मन अपने आप को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों को मिटाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उसी तरह अपने तन मन धन को प्रभु की सेवकाई के लिए क्या कर दो? बलिदान कर दो। प्रभु को दे दीजिए। प्रभु, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धन मैं तेरी सेवा के लिए समर्पण करता हूँ। तू मुझे इस्तेमाल करे। मुंह तूने दिया, मुंह तेरे इस्तेमाल, हाथ, मेरा शरीर, मेरी सब कुछ, तन मन धन, जो कुछ आपने दिया, मुझे धन दिया है, मुझे मन दिया है, जो कुछ दिया तेरी सेवा में खर्च होने पाए। क्या आप ऐसा दे सकते हैं परमेश्वर के लिए? सबसे बड़ा दान क्या है? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपको दिया। वो इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। पर क्या आप अपने आप को प्रभु को दे सकते हैं? थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धन देना कोई बड़ी बात नहीं। अपने आप को प्रभु की सेवकाई के लिए दे दीजिए। सुसमाचार का प्रचार करो, उनकी गवाही को बांटो, उनकी आराधना करो, उनकी भक्ति करो, उनकी प्रशंसा करो, उनके जयकार करो। जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु को पाया और पहली क्रिसमस में गया, पहली क्रिसमस में मैंने, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के, न पैसा, न धन दौलत, न सोना मूल्यवान, तूने तो मेरे लिए अपने आप को दिया है, मैं भी अपने आप को मैं तुझे देता हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। तो आप तक मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है अपनी सेवा में। जय मसीह की। प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको चाहता है। और हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने वस्तु को देना चाहते हैं। आप क्या अपने आप को प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? क्या आत्मा से भरपूर होकर अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो आइए मेरे साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि पिता, मैं अपने आप को तुझे देता हूँ करके। परमेश्वर, निश्चय अवसर अगर आपसे बातचीत के तो आप घुटने टेके प्रार्थना करें। और प्रभु आपके जीवन, आपके हृदय में आना चाहता है। पिता आत्मा भरपूर होकर आपके हृदय मंदिर बनना चाहता है। और सब में आप क्रिसमस का अर्थ समझ गए हैं कि प्रभु को क्रिसमस का अर्थ होता है बड़ा दिन, क्योंकि वो देना होता है। जिस तरह परमेश्वर ने हमें दिया, हमें भी परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करना है। यही सबसे बड़ी क्रिसमस है। प्रभु इस वचन के तो आपको आशीष दे। आमीन।